गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका इस फिर से एक बार शिमला का एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया के बारे में बात करने के लिए, कि उसकी डिस्कशंस करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि अभी तक हमने हिमाचल का जो शिमला, देखिए सबसे लंबा है शिमला डिस्ट्रिक्ट, सबसे लंबा है। इसके बाद थोड़ा सा सिरमौर, बाकी रियासतें जो है इतनी बड़ी नहीं है। मंडी बड़ा है आपका, कांगड़ा बड़ा है, कांगड़ा, मंडी, आपका शिमला, ये तीन रियासतें हैं जो सबसे बड़ी हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम शिमला करने जा रहे हैं। तो शिमला का जो बेसिक फैक्ट्स हैं कि आपको जितना करवाया है किस किस को क्लियर हुआ, जो बाद में भी देखते हैं, क्योंकि अभी आपके रिकॉर्डेड सेशंस है। मैं इतना उम्मीद जरूर करूँगी कि जब लाइव हों तो शायद आप आओ क्लासेस में। और अगर आप लाइव सेशंस में, कितने कैंडिडेट्स हैं जो लाइव सेशंस का वेट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखकर जरूर बताएं, ताकि ये ना हो कि मैं लाइव सेशंस में भी आऊँ और आप क्लासेस अटेंड ना करें, तो फिर कैसा लगेगा। एक्साइटमेंट खत्म होती जाती है। तो वो तो बात की बात है, देखते हैं क्या करते हैं, कैसा चलता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं और जितनी भी मेहनत चल रही है वो आप अप्रिशिएट कर रहे हो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ऐसे ही सेशंस में और अच्छे से लेकर आऊँ, अपना द बेस्ट दूँ, और ताकि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। तो जैसे कि आज हम करने जा रहे हैं शिमला एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। तो एप्पल स्टेट में हमने क्या क्या किया था, हमने उसकी पुरानी रियासतें पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है, ये हिमाचल का जो अब हम करने जा रहे हैं, ये हम करने जा रहे हैं वो सेशंस जो जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस की भरमार लगती है। कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। अभी अगर आप आज के सेशंस देखो या कल के सेशंस देखोगे, उसमें शिमला से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज डोंट मिस दीज सेशंस, डिस्ट्रिक्ट वाइज मिस मत करना, क्योंकि इसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस निकल जाएंगे। हमने ये सारी मॉडर्न हिस्ट्री की थी, ठीक है। यहाँ तक किस किस को क्लियर है, ये किस किस को हमने कौन सा 1817 से लेकर 30 तक किया, 30 से 40 तक किया। तो 36 में क्या हुआ था, 36 में लॉर्ड ऑकलैंड ने रेजिडेंस खरीदा था, और जिसकी वजह से उन्होंने वहां पे ऑकलैंड हाउस बनाया था, ठीक है। 38 में क्या हुआ था, रोदने कैसल बनाया था। किसने बनाया था, रोदने ने बनाया था। अगर हम बात करें 1830 की, तो 1830 में क्या क्या हुआ था। 1830 में एक पहली मॉस्क क्रिएट की गई थी, जो कि कौन सी, गुलबदीन में। फिर विलियम बेंटिक कब आए थे, 1832 में। फर्स्ट अनाडेल फन फेयर कहाँ पे हुआ था, 1833 में। कैनेडी ने पोटैटो कल्टीवेशन भी 1830 और 32 के आसपास शुरू की। अटैक टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अटैक के बारे में कहाँ पे डिस्कस किया गया था, ऑकलैंड में। कब, 1833, तो ये किया था हमने। फिर 40 में हमने देखा, 44 में यूएस क्लब बना, बायलू ने ऑब्जर्वेटरी हिल्स बनाए, क्राइस्ट चर्च यहाँ पे बना। 51 में हिंदुस्तान तिब्बत रोड ढली, 51 में। देन उसके बाद शिमला म्यूनिसिपैलिटी 51, 52, बीसीएस 59। कर्नल गैंग ने जो है अपना रेजिडेंस कब कंप्लीट किया था, 57। और विलियम हे जो थे और एनसन चीफ ऑफ आर्मी, यहाँ तक हमने किया था। तो ये सारी हमने डिटेल्स की थी। नाउ वी विल कवर द, ये आपकी सारी घटनाएं। चलिए अब हम कवर करने जा रहे हैं 1860 से लेकर 70 तक, 70 से 80, एंड देन 80 टू 90, 90 टू 100, ठीक है, यानी 1900 तक आज हम करेंगे। तो इवेंट सिंस 1860, 70 में क्या हुआ था, 10-10 साल के इवेंट्स ले रहे हैं। तो सबसे पहला इवेंट 1860 में क्या हुआ था, फर्स्ट वाइस लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, यहाँ कैनिंग की स्पेलिंग गलत है। पहले वाइस राय, पहले वाइस राय कौन थे हमारे, एक सेकेंड गाइस, फर्स्ट वाइस राय कब थे आपके, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इट्स नॉट केनिंग, इट्स कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कब आए थे, 1860 में आए थे। कब आए थे, 1860 में, ठीक है। कौन थे कैनिंग, फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया, पहले वाइस राय ऑफ इंडिया जो है वो कौन थे आपके, कैनिंग, जो कि कहाँ कब आए थे, 1860 में। 1864 में लॉरेंस ने, जो जॉन लॉरेंस थे, उनके एफर्ट से जो है ये क्या बनी थी, समर कैपिटल। कब तक, 1947 तक, ठीक है। उसके बाद लॉरेंस ने ही एक लॉरेंस असाइलम बनाया, जिसको आज हम लॉरेंस सनावर स्कूल, जो कि कसोली में है, वो बना था। वो कब बना था, 1861 में,
कब बना था आपका 1861 में। और शिमला जो है भारत की कैपिटल, समर कैपिटल कब से कब तक रही है? 64 से 1947। एल्गिन वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय जो कि कहाँ पे रहे थे? पीटर हॉफ। कहाँ? 1863 में। तो अगर हम इसके इवेंट्स की बात करें, हम कौन से इवेंट्स कर रहे हैं? 1860 से 70 तक, ठीक है। तो सबसे पहले 1860 में हमारे भारत के फर्स्ट वाइसराय यानी ब्रिटिशर्स के वाइसराय लॉर्ड कैनिंग आए, ठीक है, 1860 में। 1864 से 1947 तक समर कैपिटल बनी। 1861 में लॉरेंस असाइलम बना, जिसको बाद में क्या कर दिया गया? सनावर स्कूल, जो कि कहाँ पे? कसोली। एंड इट्स द वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कूल, क्योंकि यहाँ से 7 लोग जो थे सीधे माउंट एवरेस्ट की उन्होंने चढ़ाई चढ़ी थी, ठीक है। तो ये हो गया। अब पीटर हॉफ, एल्गिन जो थे वो पीटर हॉफ में कब रहे थे? 1863 में। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चंस बहुत है कि पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग कब शिमला आए थे? 1860 में। या फर्स्ट वाइसराय जो कि शिमला आया था, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। किसके एफर्ट से जो है जॉन लॉरेंस ने जो है आपकी किसके एफर्ट से जो है शिमला जो है वो समर कैपिटल बनी थी? लॉर्ड आपका लॉरेंस। और लॉरेंस ने एक असाइलम बनाया था, जो कि कब बना था? 1861 में। और ये जो असाइलम है इसको बाद में सनावर स्कूल, लॉरेंस का जो कसौली में जो सनावर स्कूल है उसके नाम से जाना जाता है, लॉरेंस सनावर स्कूल। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो 1864 से 1871 तक, 1947 तक ये भारत की ग्रीष्मकालीन जो है कैपिटल रही है, यानी राजधानी रही है। और एल्गिन जो थे कहाँ पे आए थे? एल्गिन जब शिमला आए थे तो वो कहाँ पे रुके थे? पीटर हॉफ में। पीटर हॉफ वो जगह है जहाँ पे नथुराम गॉडसे का केस लड़ा गया था, तो 1863 में। तो यहाँ तक किस किस को क्लियर है? आपको क्या याद करना है? 60 टू 70। तो 60 टू 70 में 61 में क्या हुआ था? पहले तो 60 में क्या हुआ था? कैनिंग जी आए थे, ठीक है, फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया आए थे। 61 में क्या आया था? लॉरेंस असाइलम जो था वो बनाया गया था, जो कि क्या था आपका? सनावर स्कूल बन गया। फिर 64, 61, 62, 63 में कुछ नहीं हुआ। 64 में क्या हुआ? हिंदुस्तान की जो इंडिया है उसकी समर कैपिटल को बनाया गया। कब से कब तक? 1864 से 7 आपका 1947 तक। 63 में क्या हुआ था? 63 में एल्गिन जो थे वो आए थे और कहाँ रुके थे? पीटर हॉफ में। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस आते हैं और ये जो इवेंट्स है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है 70 टू 80 इवेंट्स, मतलब 1870 से लेकर 1880 के इवेंट्स के आते हैं। शिमला ने पहली बार म्यूनिसिपैलिटी शुरू की थी, फर्स्ट क्लास म्यूनिसिपैलिटी अटेन। शिमला ने पहली बार म्यूनिसिपैलिटी का स्टेटस अटेन किया था, कब? 1871 में। कब अटेन किया था? 71 में। पंजाब, शिमला जो थी वो किसका गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का हेडक्वार्टर कब बनी? 74 से लेकर 1947 तक। देखिए ये शिमला जो था भारत की समर कैपिटल तो थी, पंजाब गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर भी कब से कब तक रहा? 1947 तक। 64 में वो समर कैपिटल बनी, उसके 10 साल बाद वो पंजाब गवर्नमेंट का भी हेडक्वार्टर बन गई थी। बार्नीज कोर्ट, द रेजिडेंस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब फ्रॉम 1871। बार्नीज कोर्ट जो था वो किसका? जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका घर था। और कब तक? कब से? 1879। तो 3 चीजें याद रखना। सबसे पहली चीज तो आपको यही आती है, सबसे पहले कि शिमला ने अटेन म्यूनिसिपैलिटी का स्टेटस कब अटेन किया था? 1871 में, ठीक है। पंजाब जो था 1871 से 47 तक क्या बना? आपका हेडक्वार्टर। देन उसके बाद अगर 1879 में जो है बार्नीज कोर्ट जो था लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब 1871 में। लॉर्ड लेटन जो है वो क्या है? लॉर्ड लेटन अपनी वाइफ के साथ कहाँ पे रुके थे? ये रुके थे आपके पीटर हॉफ में। कब? 1871 के पास ही आए थे ये, ठीक है।
तो ये नहीं है। प्रपोजल ऑफ टाउन हॉल ऑन रिज ग्राउंड केम इन। देखिए जो रिज पे टाउन हॉल बना है उसका आइडिया और उसका प्रपोजल कब आया था, 1880 में। और किसने डिजाइन किया था, हेनरी इरविन ने, जिसने वाइस रीगल लॉज का भी डिजाइन किया है। जो आपका ये वाइस रीगल लॉजेस की डिजाइनिंग किसने की है, आपकी हेनरी इरविन ने। और अंडरग्राउंड रिजर्वायर टैंक जो कि रिज यानी गिरजा मैदान है, वो कब बना, 1880 में, ठीक है। और अलायंस बैंक कब बना, 1874 में। तो अगर हम इसकी बात अब देखिए, इसके इवेंट्स देखिए, 1870 से लेकर 80 तक। सबसे पहली चीज 71 में क्या आया था, शिमला को म्यूनिसिपैलिटी का दर्जा दिया गया था, यानी नगर पालिका का दर्जा दिया गया था। पंजाब हेडक्वार्टर का ये कैपिटल कब बना, हेडक्वार्टर कब बना था, 1871 से 1947 तक। ये आपका अलायंस बैंक कब बना, 1874 में बना। अगर इसमें और चीजें ऐड करूं तो बार्नी स्कॉट, जो बार्नी स्कॉट था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब का घर कब बना था, 1871 उसका घर बना। लॉर्ड लेटन जो थे वो कहाँ पे रुके थे, अपनी वाइफ के साथ पीटर हॉफ में रुके थे, ठीक है। फिर उसके बाद 1880 में टाउन हॉल जो कि रिज पे है उसका प्रपोजल आया था। और 1888 में जो उसका डिजाइनिंग थी किसने की थी, हेनरी इरविन ने। और दूसरा 1880 में ही आपका अंडरग्राउंड टैंक जो था वो कहाँ पे बना था, रिज पे बना था अंडरग्राउंड टैंक। और अलायंस बैंक जो था 1874 में आया था। तो सबसे पहली चीज आपसे देखिए कैसे पूछा जाएगा, शिमला ने कब अटेन की थी म्यूनिसिपैलिटी, 1871 में। पंजाब का हेडक्वार्टर ये कब तक रहा था, 1871 से लेकर 1947। या 1871 से 1947 में जो शिमला है या आपका जो कैपिटल है हिमाचल का, वो उस पे जो है आपका वो किसका हेडक्वार्टर रहा था, पंजाब का। वो उसकी समर कैपिटल कब बनी, इसमें जो है वो किसकी समर कैपिटल बनी थी, भारत की बनी थी, ठीक है। तो ये आ सकता है। नेक्स्ट अलायंस बैंक कब बना था, ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो 1874 में। और यूएस क्लब कब बना था, 1844 में। देन ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि बार्नी स्कॉट जो है लेफ्टिनेंट पंजाब का जो गवर्नर है उसका घर कब बना था, 1879 में। टाउन हॉल का प्रपोजल कब आया था, 1880 में आया था। कब बन के तैयार, किसने डिजाइनिंग की थी, हेनरी इरविन ने की थी। कब की थी, 1888 में। एंड देन उसके बाद आपका आ सकता है कि आपका अंडरग्राउंड रिजर्वायर टैंक कहाँ पे है, रिज पे है, कब बनाया गया था, 1880 में। तो यहाँ तक किस किस को क्लियर है, किस किस को ये पॉइंट्स जो हैं प्रॉपरली दिमाग में छप गए हैं और इजी लग रहे हैं। देखिए हिस्ट्री से मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, ऐसे इवेंट्स हो और फटाफट याद हो सकते हैं। हर एक पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से 3 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो इस पॉइंट्स को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। और दूसरी चीज़ मैं यही बोलूँगी कि अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक जो है आपको लगता है कि अभी हम कर रहे हैं सेशंस को, तो आपका डिस्ट्रिक्ट जैसे ही खत्म होगा उसके बाद मेरा मैक्सिमम हिमाचल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फॉर्मेशंस हैं और उसके बाद स्कीम्स हैं, उसके बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। और आपकी ज्योग्राफी का मैक्सिमम रिवर्स वगैरह तो सबको आती हैं, वो हम मैक्सिमम कर चुके हैं। तो मैं वो टॉपिक्स लाऊंगी जो अभी तक डिस्कस नहीं किए गए हैं आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ये आपकी घटनाएं हैं कि कैनिंग कब आए थे, 60 में आए थे। 61 में जो है लॉरेंस असाइलम बना गया। 64 में भारत की कैपिटल बनाया गया। एल्गिन जो थे 63 में पीटर हॉफ में रहे थे। फिर 70 में आया तो 71 में प्रथम श्रेणी नगर पालिका का दर्जा दिया गया। 71 से 1947 तक पंजाब सरकार की ग्रीष्मकालीन। बार्नेस कोर्ट में 1879 से पंजाब का एल्टी गवर्नर। पीटर हॉफ जो थे, लॉर्ड लेटन जो थे वो पीटर हॉफ में पत्नी के साथ रहे। रिज ग्राउंड में टाउन हॉल का प्रस्ताव आया था। और हेनरी इरविन जो थे वो कब, 1888 में टाउन हॉल के रूप में रहे थे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन। अब आता है 1880 और 1920 तक हम करेंगे, फिर उसके बाद आपका थोड़ा सा ही रह जाएगा तो वो कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसकी ज्योग्राफी, इसकी इकोनॉमी बचेगी तो हम उसको एक दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मोस्टली ये जाएगा आपका इस हफ्ते ये शिमला। देखिए मैंने एक एक हफ्ते इसको लिया है, अगर आपको लगता है कि बहुत स्लो है तब भी बता देना। नाउ कम्स 1880। 1880 में रिपन हॉस्पिटल की फाउंडेशन रखी गई थी। कब, 1882 में, जिसको लॉर्ड एरफिन ने, किसको,
एरफिन नहीं है, ये डफरिन है। ये जो आपका एरफिन नहीं है, ये डफरिन है, ठीक है। आपका किसने, एरफिन नहीं है, ये डफरिन है, डफरिन। देखिए सबसे पहली चीज 1880 से लेकर 18, हमने कौन से पढ़े, 1870, 60 टू 70, 1880 टू 90, सॉरी 1870 टू 80, अब हम पढ़ रहे हैं 80 टू 900, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन जो थे वो फाउंडेशन ऑफ रिपन हॉस्पिटल कब बना, 1882 में बना, और जिसको जो है डफरिन को डेडिकेट किया गया 1885 में। एओ ह्यूम ने जो है, देखिए अब पहला चीज रिपन हॉस्पिटल, ये आता है कि रिपन हॉस्पिटल कब बना था, वो बना था 1882 में। किसने बनाया था, रिपन ने बनाया था, ठीक है। और उसको जनता को कब किसने दिया था, लॉर्ड डफरिन ने दिया था। कब दिया था, 1885 में। नेक्स्ट आता है एओ ह्यूम, जो हमारे इंडियन नेशनल के कांग्रेस के कर्ता धर्ता, जिसने क्रिएट की थी ये एओ ह्यूम 1882 में। उसने ये आइडिया कहाँ से कंसीव किया था, रोडने कैसल में। आपको ये तो पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का आइडिया 1883 और 2 के आसपास जो आया था। तो 1883 में जो ये आइडिया कंसीव, जो उसके दिमाग में आया था एओ ह्यूम का, कहाँ आया था, रोडने कैसल, कहाँ पे है, शिमला में, ठीक है। फिर गायटी थे, और 1885 में हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस क्रिएट की गई थी, और जिसका पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट इज WC बनर्जी। नेक्स्ट ये भी पूछा जाता है गायटी थिएटर कब बना था, तो गेटी थिएटर जो है दैट इज इन 1887। ये कब बना था, ये किसकी याद में बना था, विक्टोरिया के बर्थडे पे ये बना था। विक्टोरिया रानी जो थी उसके बर्थ डेट पे जो है ये गेटी थिएटर बना, और इसमें जो पहला नाटक था वो कौन सा था, टाइम विल टेल। चार्ल्सटन हाउस कब बना था, 1880 में बना था। देखिए अगर 1880 की बात करें तो टाउन हॉल भी 1880 में बना, चार्ल्सटन हाउस भी 1880 में बना, ठीक है, तो ये याद रखना। और अगर देखा जाए टाउन हॉल बना, अंडरग्राउंड रिजर्वायर भी जो है 1880 में बना था, ठीक है। और 1874 में आपका क्या बना था, अलायंस बैंक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हम डिस्ट्रिक्ट्स कर रहे हैं ना, ये SSC वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, पर आने वाला जो आपका एलाइड का एग्जाम है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एलाइड एग्जाम्स। तो एलाइड एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, तो उसकी तैयारी भी हम करेंगे। वाइस रीगल बिल्डिंग वॉज बिल्ट ऑन ऑब्जर्वेटरी हिल्स, टाइम ऑफ द लॉर्ड डफरिन। 1885 से जो है लॉर्ड डफरिन जो थे गद्दी पे बैठे थे, यानी उनका टाइम था ये। तो उस टाइम पे ऑब्जर्वेटरी हिल्स हमें पता है बायलू ने बनाई थी 1844 में। इसको वाइस रीगल लॉज जो है बिल्डिंग किस पे बनाएगी, ऑब्जर्वेटरी हिल्स पे। किसने बनाई थी, लॉर्ड डफरिन ने बनाई थी। कालका शिमला रेलवे लाइन, देखिए हमें पता है कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन जो था वो कब हुआ था, 1903 में। लेकिन पहली बार कालका शिमला रेलवे लाइन जो है फ्राइट, जो वो ट्रेन होती है ना जो कोयला वगैरह लेकर जाती हैं, उसके लिए कब शुरू की गई थी, और 1891 में। तो कालका शिमला रेलवे लाइन को कब लिया गया था, 1891। तो आप कंफ्यूज मत होना, वहां पे ये जरूर देखना कि कालका शिमला रेलवे लाइन फॉर फ्राइट्स, अगर फ्लाइट्स की बात हुई है तो 1891, और अगर ऐसे पैसेंजर्स ट्रेन जो है वो यूज हुई है तो 1903, जिसका ध्वज किसने हराया था, आपका फहराया था, दैट इज इनॉग्रेट किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और अगर देखा जाए इसी कालका शिमला रेलवे लाइन को 1903 में किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। इस रेलवे कालका लाइन को किसने बनाया था, HS हरिंगटन ने बनाया था। इससे पहले कर्नल बरोक ने जो है अपने इस टनल का फाउंडेशन रखी थी, बट कहा जाता है कि उसको रास्ता नहीं मिला था, जिसकी वजह से उसने अपने आप को गोली मार ली थी, साथ में अपने डॉग को भी गोली मार ली थी। फिर आए थे बालकू। बालकू एक ऐसा इंसान था, कहते हैं उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी। उसने अपनी स्टिक से जो है रास्ता खोजा था, और जिसमें किसको खोजा था, आपके बड़ोक टनल को, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने तो सुसाइड कर लिया। फिर HS हरिंगटन ने जो है इस पार्टिसिपेशन को कवर अप किया था, राइट। और किसने फ्लैग ऑफ की थी, आपकी लॉर्ड कर्जन ने।
इवेंट्स तो यहाँ तक याद हो गया। 1891 में फ्राइट था, 1903 में जो है आपका कालका शिमला रेलवे लाइन। ना नेक्स्ट आता है 1900 से 1920 तक, 1900 से 1920 तक पहला शिमला बस स्टैंड। आपने देखा है शिमला के 2 बस अब नया बन गया है आपका, ISBT करके बना है, वो किसी और एरिया नए शिमला की साइड मतलब आपके नए एरिया में बना है। लेकिन पहले शिमला बस स्टैंड क्या होता था, जब हम ढली सुरंग से आगे की तरफ जाते थे तो पहले एंटर करते हैं शिमला बस स्टैंड पे। तो सबसे पुराना शिमला बस स्टैंड जो है वो जहाँ पे गुरुद्वारा भी है वो है आपका, तो वो बना था 1907 में। वो कब बना था आपका 1907 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है पीछे, छाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कब बना था 1913। किस नदी पे बना है, सतलुज नदी पे, जो किसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, शिमला को दे रहा है। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल बना 1914 में, जिसका आज क्या नाम है, कमला नेहरू हॉस्पिटल। तो 1907 में क्या हुआ था, शिमला बस स्टैंड बना। 14 में जो है आपका कमला नेहरू हॉस्पिटल जिसका नाम है लेडी रीडिंग। 1914 में ही इंडिया और चाइना की बॉर्डर लाइन को डिसाइड किया गया था, मैकमोहन लाइन, ठीक है। और जो है विट्ठल भाई पटेल ने शिमला में 1914 में क्या शुरू की थी, सिविल ओबीडियंस मूवमेंट। सिविल सेक्रेटरीट मूव टू गॉटन कैसल। गॉटन कैसल में जो है जितना भी जो हमारा सेक्रेटरीट है वो गॉटन कैसल में कब शिफ्ट हुआ, 1904 में। 14 में मैकमोहन लाइन और सेंट बीट कॉलेज। देखिए अगर हम 19 की बात करें सीक्वेंस वाइज 1900 से 1920 तक, तो चलिए सबसे पहले 1904 में, सबसे पहले 1904 1903 का देखते हैं, तो रेलवे कालका लाइन, ठीक है। 1904 में जो है आपका सिविल सेक्रेटरीट जो है वो गॉटन कैसल में शिफ्ट हो गया। 1904 में जो है आपका क्या शिफ्ट हुआ था, आपका सैंड बीट कॉलेज, सैंड बीट कॉलेज, ठीक है। आपका 1907 में आपका बस स्टैंड बना। 1914 में आपका क्या हुआ था, मैकमोहन लाइन और लेडी रीडिंग बना। और छाबा प्रोजेक्ट जो है 1913 में बना। तो आप 1913 और 9 सबसे पहले आप बस स्टैंड से आ जाइए, या नीचे से चलना है तो 1904 से चलिए। तो 1904 में सबसे पहले बीट्स कॉलेज, फिर 1904 में सिविल सेक्रेटरीट, 1914 में जो है डिसीजन जो है वो मैकमोहन लाइन ने लिया। देन उसके बाद 13 में छाबा प्रोजेक्ट, लेडी रीडिंग प्रोजेक्ट 1914 में, और शिमला बस स्टैंड 1907 में। नेक्स्ट आता है आपका हिस्ट्री ऑफ, ये है आपके सारे हिंदी के इवेंट्स, जिसमें रिपन हॉस्पिटल कब बना था 1882 को, और डफरिन ने उसको कब दिया था 1888 में। आपका 1885 में एओ ह्यूम जो थे वो कब उन्होंने कांग्रेस का कंसील किया था आइडिया, दैट इज 1883। वाइस रीगल लॉज जो था ऑब्जर्वेटरी हिल्स में कब बना था, 1888 में बना था। चार्ल्सटन ने जो है 1880 में चार्ल्सटन हाउस बनाया। जो माल ढुलाई करने के लिए जो फ्राइट ट्रेन थी शिमला कालका, वो कब शुरू की गई, वो शुरू की गई 1891 में। 1903 में ये रेलवे जो थी पैसेंजर्स के लिए शुरू की गई। कर्नल भरोग ने शुरू की, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसके साथ बालको म्यूजियम जो है वो शिमला में है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज HS हैरिंगटन ने इसको बनाया था। फिर आ गया आपका 1900 से 20 तक, तो ये जो घटनाएं हैं, शिमला बस स्टैंड ये बना, 13 में छाबा, 14 में आपका कमला नेहरू हॉस्पिटल और आपका मैकमोहन लाइन। गार्टन कैसल जो था आपका सिविल सचिवालय जो था 1904 में गार्टन कैसल में शिफ्ट हो गया। ये सारे इवेंट्स जो हैं आपके किससे रिलेटेड है, आपके शिमला से रिलेटेड है। तो आई थिंक पिक सेव नहीं हुई है, एक सेकेंड रुकिए। पिक्स मैंने डाली थी, आई थिंक वो सेव नहीं हुई है, पर फिर भी मैं आपको उन पिक्स की पिक्स जो है वो अगले लेक्चर्स में दिखा दूंगी। आई थिंक वो स्लाइड सेव नहीं हुई है, मैंने पिक्स डाली थी, तो वो मैं आपको कल दिखा दूंगी। जो भी हमने इवेंट्स किए हैं उसको एक बार पिक्स के थ्रू हम रिपीटेशन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे कल। और आज के जो हमने सेशंस किए हैं, आई होप कि आपको ये सारी इवेंट्स अच्छे से लर्न कर लीजिए और घबराने की जरूरत नहीं है, या आप इसको पैनिक मत होना, क्योंकि जब आप वन लाइनर्स करोगे तो उसमें कई क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए अलविदा, कल मिलते हैं हिमाचल जीके के सेशन में। और गाइस प्लीज
जो एक्स्ट्रा शॉट्स हैं किसकी कितनी है तैयारी वो जरूर देखिए जिनका क्लर्क का पेपर है। फिर हम मंडे से आपकी क्लासेस को प्रॉपर टॉपिक वाइज करने जा रहे हैं, तो वो क्लासेस भी देखना। कोशिश पूरी करूंगी, पहले तो आप मेरे साथ पेपर शेयर कीजिए, फिर एक दिन आपका पेपर डिस्कस होगा एंड देन उसके बाद क्लासेस को कंटिन्यू किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।